अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम मलिक जिशान एंड यू आर लिस्निंग टू कोड विद मलिक जिशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। पहले हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का मतलब है मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता था, एक फंक्शन ही था दूसरे फंक्शंस की तरह, बट ये कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन था। कुछ इसमें ऐसी चीजें थी जो इसे दूसरे फंक्शन से डिफरेंट करती थी। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह का एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। आगे मैंने लिखा नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ क्लास विद टेल्डा साइन। अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता था, कंस्ट्रक्टर का नेम बिल्कुल वैसा ही होता था जैसे क्लास का नेम था, बट डिस्ट्रक्टर में क्या है, नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा, बट इसमें क्या डिफरेंस होगा कि इसके साथ हम टेल्डा का साइन लगाएंगे। जैसे हमारे पास स्टूडेंट नेम की अगर क्लास होती थी तो हम क्या करते थे, स्टूडेंट नेम का कंस्ट्रक्टर बना देते थे। अब हम स्टूडेंट के नाम ये नाम के साथ ये टेल्डा का साइन लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर इस तरह से लिखा जाता है। देयर इज नो रिटर्न टाइप ऑफ द डिस्ट्रक्टर एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, उसके आगे द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। हमारे पास कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता था, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। हमको कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता था, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था। बट डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते ही हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है द डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डीएलोकेट मेमोरी दैट वाज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता था, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता था हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता था तो क्या होता था, कंस्ट्रक्टर को मेमोरी एलोकेट हो जाती थी। अगर हम चाहते हैं कि वो मेमोरी हम वापस लें तो वो मेमोरी हम डिस्ट्रक्टर के थ्रू वापस लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज किया जाता है, मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। कौन सी मेमोरी, जो कि एलोकेट की गई थी फॉर द ऑब्जेक्ट बाय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो और एग्जांपल से करते हैं, एग्जांपल से आई होप सो कि आपको समझ आएगी। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नेम की। स्टूडेंट नेम की मैंने क्लास बनाई है, तो हम जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका नाम भी स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट नेम की क्लास थी तो उसके अंदर ये मैं इसको जरा कट करता हूं यहां से और यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट नेम की क्लास बनाई और उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया स्टूडेंट नेम का, और उसके अंदर हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। मैं इसी को कॉपी करता हूं और मैं एक डिस्ट्रक्टर बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। डिस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया उसमें क्या डिफरेंस होता है कि उसके साथ टेल्डा का साइन यूज किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट नेम की क्लास थी, हमारा स्टूडेंट नेम का कंस्ट्रक्टर बना और उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और देखो हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया, उसके साथ हमने टेल्डा का साइन यूज किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हमारा ऑब्जेक्ट बना तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, और ये तो गलत जगह पर लिखा गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब हमारा ऑब्जेक्ट बना हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हम आते हैं मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में आकर मैं मेन फंक्शन में आके इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमने क्लास बनाई है, हमने स्टूडेंट नेम की क्लास बनाई है, हम इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये स्टूडेंट नेम की क्लास थी, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया एस नेम का। अब देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट बना एस नेम का, हमारा ऑब्जेक्ट बनते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसके अंदर जो चीज हमने लिख रखी थी, मैं से प्रिंट करवाया था, वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा उसके बाद कंपाइलर वापस मेन फंक्शन पे आएगा और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है इसके करने का। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना देता हूँ। कोई भी किसी भी नेम से आप बना सकते हैं क्लास से बाहर। ठीक है, डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं यहां से ये ऑब्जेक्ट कट करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं डिस्प्ले के फंक्शन को यहां से कॉल कर लेता हूं।
ठीक है। डिस्प्ले के फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर जो हमने क्लास बनाई थी मैं उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया एस। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि देखो सबसे पहले कंपाइलर आएगा मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में आएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो रहा है, वो जाएगा डिस्प्ले के फंक्शन को ढूंढेगा, डिस्प्ले के फंक्शन ऊपर से मिलेगा, उसके अंदर क्या था, एक हमारी जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बन रहा था एस नेम का, तो वो जाएगा हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते ही क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। उसके बाद जब वो वापस आएगा यहां से तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखा देता हूं। तो सेम चीज वही की वही स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, ये देखो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, एस हमारा हमने बनाया था और दूसरा हमने बना लिया S1। अब देखो क्या होगा कि जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले के फंक्शन में वो आएगा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो दो मरतबा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर दो मरतबा डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और दो मरतबा डिस्प्ले होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दो मरतबा हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर दो मरतबा डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। इसको मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो स्क्रीन पर दो मरतबा पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और दो मरतबा फिर डिस्ट्रक्टर, ये देखो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो आई होप सो कि आपको डिस्ट्रक्टर की समझ आ गई होगी। तो आपके लिए ये जो हम आज तक पढ़ चुके हैं ऊप के बारे में, ठीक है, ऊप के मुतालिक हमने जो कुछ पढ़ा है उसके मुतालिक आपके लिए दो जो है असाइनमेंट्स हैं। फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर ए क्लास नेम प्लेयर। आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम अपने क्या रखना है, प्लेयर, विच हैज एट्रीब्यूट। उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, उसके डेटा मेंबर्स, प्लेयर का नेम, प्लेयर की एवरेज और प्लेयर की टीम। ठीक है, उसके बाद आपने उसके बाद टू फंक्शंस बनाने हैं, डेटा मेंबर उसके तीन हैं, प्लेयर नेम, प्लेयर एवरेज और प्लेयर टीम, और उसके बाद उसके दो फंक्शंस हैं, इनपुट का फंक्शन और आउटपुट का फंक्शन। इनपुट के फंक्शन में क्या होगा, इनपुट का फंक्शन यूज होगा टू इनपुट डिटेल्स, डिटेल्स को इनपुट के लिए करने के लिए आपने इनपुट का फंक्शन यूज करना है, और टू डिस्प्ले डिटेल, उस डिटेल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट के फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, प्रोग्राम शुड कीप रनिंग अंटिल द यूजर कीप प्रेसिंग वाई। जब तक यूजर वाई प्रेस करता रहेगा हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर वाई के अलावा कुछ और की प्रेस करता है तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड असाइनमेंट आपकी ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर ए क्लास नेम नोटबुक। ठीक है, नोटबुक नाम की आपने क्लास डिक्लेयर करनी है विद 3 डेटा मेंबर। उसके 3 डेटा मेंबर होंगे, बुक की आईडी, बुक का नेम एंड बुक की प्राइस। ठीक है, 3 डेटा मेंबर होंगे, बुक की आईडी, बुक का नेम और बुक की प्राइस। इनपुट वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स इन कंस्ट्रक्टर। आपने कंस्ट्रक्टर का यूज करना है और उनकी वैल्यूज यूजर से ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने राइट ए डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन आपने लिखना है, डिस्प्ले का फंक्शन दैट डिस्प्ले द डिटेल ऑफ बुक्स, जो कि बुक्स की डिटेल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आपने मेन फंक्शन में क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं। अब देखो एक बुक थी ना हमारे पास, उसकी डिटेल में क्या क्या था, बुक आईडी, बुक नेम और बुक प्राइस थी। ठीक है, उसके 3 डेटा मेंबर थे। जब हम दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो दो बुक्स के नेम आ जाएंगे, दो बुक्स की आईडी आ जाएगी और दो बुक्स की हमारे पास प्राइस आ जाएगी। फिर जो प्राइस होगी आपने ऐड द प्राइस ऑफ बोथ बुक्स, दोनों बुक्स की आपने प्राइस को ऐड करना है। इफ देयर मतलब उनका जो सम होगा इज इवन, अगर वो इवन होगा तो आपने डिस्प्ले करनी है फर्स्ट बुक की डिटेल्स को। ठीक है, अगर उन दोनों का सम इवन होगा तो आपने फर्स्ट बुक की डिटेल स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। अगर उसका ऑड होगा उसका सम, तो आपने सेकंड बुक की जो डिटेल्स है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का इशू है, कुछ चीज की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी ले दूंगा लिंक। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और वहां पे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वर्क यू कैन हेल्प मी बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय लीविंग ए कमेंट। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।